तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं मेरे गुरु पाद पद्म परम आराध्यतम अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण अरविंद में दंडवत प्रणाम है। समस्त रूपानुगुण परंपरा जयुक्तों सपार्षद गौर हरि सपार्षद रूपायुक्तों ऑनलाइन कथा के माध्यम से जो सुन रहे कथा आप लोग सब वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु, आप सभी को मेरा प्रणाम है। हरे कृष्णा। हम लोग सब श्रवण कर रहे हैं सनातन शिक्षा, किस प्रकार सनातन गोस्वामी जो है वो सर्वस्व छोड़ करके अपना राजपाट कहाँ आ गए हैं, काशी में, बनारस में आ गए हैं। वहां पर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु से उनकी भेंट हुई है। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु से भेंट होकर के और वैष्णव आचरण जो वैष्णव सदाचार का पालन करते हुए सनातन गोस्वामी जी ने कुछ प्रश्न चैतन्य महाप्रभु जी से पूछे थे के हामी के नो हमारे जा रहे तापत्रय, है ना, और मुझे ये कष्ट क्यों आ रहे हैं, है ना। पहला प्रश्न था मैं कौन हूँ, दूसरा प्रश्न था ये तीन ताप आदि दैविक आदि भौतिक आदि आध्यात्मिक ताप मुझे क्यों आ रहे हैं, तीसरा प्रश्न था मेरा कल्याण कैसे होगा, और चौथा प्रश्न था साध्य साधन तत्व के विषय में। साध्य क्या है साधन क्या है इसके विषय में बताना। इस प्रकार उन्होंने कुछ प्रश्न जो है चैतन्य महाप्रभु से पूछे थे, है ना, और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने उनको उत्तर दिए हैं। तो ये जो सनातन शिक्षा है ये 2 महीना काशी में रहे थे सनातन गोस्वामी जी, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु और सनातन गोस्वामी उनकी जो भेंट हुई है वहीं पर ही ये जो डिस्कशन हुआ, और वहीं से ही ये जो बहुत सुंदर जो विषय है सनातन शिक्षा ये वहीं से ही प्रस्तुत हुआ, प्रकट हुआ। इसके अंतर्गत हमने जाना कि चैतन्य महाप्रभु ने पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा के आमी में कहा कि भाई तुम जो हो वो कृष्ण की शक्ति से उत्पन्न हुए हो। फिर हमने जाना कृष्ण की 3 प्रकार की शक्ति होती है, चित शक्ति, माया शक्ति, जीव शक्ति, है ना। जीव शक्ति से हम लोग सब उत्पन्न होते हैं। 3 प्रकार के जीव हमने श्रवण किए, 3 प्रकार के जीव होते हैं। एक होते हैं नित्य मुक्त, जो शुरुआत से ही भगवान की भक्ति में लीन है, जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, वो है नित्य मुक्त। एक है नित्य बद्ध, नित्य बद्ध वो है जिन्होंने माया की ओर आकर्षित हुए और माया में बद्ध हो गए और इतने समय से बद्ध है कि नित्य बद्ध ही कहलाते हैं। और तीसरे प्रकार के जीव होते हैं बद्ध मुक्त। बद्ध मुक्त वो होते हैं जो बद्ध होते हैं लेकिन साधन भजन करके मुक्त हो जाते हैं। तो ये 3 प्रकार के जीव हमने सुने, श्रवण किए, ठीक है ना। तो अब हम जानेंगे कि भैया जो सनातन गोस्वामी जी ने जो ये श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी से प्रश्न पूछे ये क्यों पूछे, आप में से कोई बताना चाहेंगे। देखिए अगर हम ये प्रश्न नहीं पूछेंगे तो आगे पाठ होगा, पीछे सपाट हो जाएगा, सब भूल जाएंगे। इसलिए हम लोग आप सबसे एक बार पूछते हैं, क्या कोई बताना चाहेंगे कि सनातन हरे गोस्वामी जी ने कृष्ण। ये प्रश्न क्यों पूछे। बहुत सारे लोगों ने एक साथ बोलने की कोशिश करी है, हरे कृष्ण प्रभु तो जी। अब हम, ठीक है, नितिन जो है वो हरे बताइए, जो कृष्ण। नितिन नाम से जुड़े हैं माता जी आपको, ठीक है। हरे प्रभु जी, सनातन गोस्वामी को तो सारे प्रश्नों के उत्तर पहले से ही पता थे। उन्होंने हम्म। हम बद्ध जीवों के लिए उनको हमारे हमारे हमको पता चल जाए इसलिए उन्होंने खुद ये प्रश्न पूछे। बहुत सुंदर माता जी, आपने एकदम सही उत्तर दिया है। और भी कोई बताना चाहेंगे, इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ गुंजन दीदी आप बोलिए। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु हम जी, बोल। उन्होंने हम जैसे जीव की कल्याण के हम्म। लिए ही उन्होंने ये प्रश्न किए हैं सनातन गोस्वामी जी ने, ताकि हम जैसे का उद्धार हो सके, हम कुछ भगवान की शरण में जा सकें, अपने धाम वापस जा सकें। भगवान के धाम को जा सके, हरे, ठीक है। हाँ ठीक है, भगवान बहुत के सही, धाम पे बहुत। जाते हैं, क्षमा। ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो सनातन गोस्वामी जी ने जो प्रश्न पूछे हैं, तो हमने पहले भी सुना था कि भगवान ने ही उन्हें प्रेरणा देकर के ये प्रश्न उनसे, क्योंकि सनातन गोस्वामी जी पुनः पुनः कह रहे हैं प्रभु
आप ही मुझसे ये प्रश्न बुलवा रहे हैं और आप ही उत्तर देने वाले हैं। ठीक उसी प्रकार राय रामानंद संवाद में भी हमने देखा। राय रामानंद संवाद में हमने क्या देखा कि प्रश्न तो पूछ रहे हैं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु और उत्तर दे रहे हैं राय रामानंद जी। तो राय रामानंद जी बार बार कह रहे हैं महाप्रभु उत्तर भी आप दे रहे हैं और प्रश्न भी आप ही पूछ रहे हैं, मैं तो केवल एक माध्यम हूँ। ऐसा क्यों होता है कि जब भक्त के मुख से कोई बात निकलती है तो बड़ी मीठी हो जाती है? ऐसा कई बार उदाहरण देखने में आता है। राय रामानंद संवाद में हमने देखा कि जब राय रामानंद जी ने उन विषयों को कहा तब उसमें बहुत रस भर गया। उसको सुन करके चैतन्य महाप्रभु अत्यंत आनंदित हो गए, है ना, अत्यंत आनंदित हो गए। और एक उदाहरण हमें मिलता है सुखदेव गोस्वामी जी का। भागवत तो वेदव्यास जी ने लिखी है, भागवत तो अनेकों वक्ताओं ने बोली है, लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी जी ने भागवत बोली तो वो तो बड़ी मीठी हो गई। वो तो इतनी रसमय हो गई कि कोई सोच नहीं सकता। तो कह रहे हैं कि जब भगवान के एकदम प्रेमी और एकदम जैसे वो भाव वाले जब भक्त उन कथाओं को कहते हैं तो वो कथा मधुर मधुर मधुरम मधुरम मेतत सकरण बोल रहे हैं कि इतना मीठा हो जाता है कि हम सोच नहीं सकते। इसलिए बोलते हैं ना, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पीवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कहते हैं कि भागवत ऐसा फल तो मीठा ही था ही, लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी जी ने उसके ऊपर में चोंच मार दी तो और भी मीठा हो गया। क्यों? क्योंकि जब जब कोई भावना में डूब करके, भगवान की भक्ति में डूब करके और भगवान की भक्ति रूपी समुद्र से हीरे मोती निकाल करके जब अपने मुख से बोलता है तब वो बहुत रसमय हो जाती, बड़ी आनंदमय हो जाती। तो सनातन गोस्वामी जी भी प्रश्न तो पूछ रहे हैं पर वो कह रहे हैं कि प्रभु आपकी प्रेरणा से पूछ रहा हूँ। और चैतन्य महाप्रभु भी कह रहे हैं सनातन गोस्वामी जी आप तो ये सारे विषय पहले से ही जानते हैं, लेकिन जीव कल्याण के लिए और उस विषय में दृढ़ता प्राप्त करने के लिए आपने ये प्रश्न पूछे हैं, आपके प्रश्नों के मैं अवश्य उत्तर दूंगा। और फिर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिए थे, है ना, बहुत सारे उत्तर दिए। देखो भगवान और भक्त के बीच में एक है ना प्रेम का संबंध होता है, एक बड़ा प्यारा सा संबंध होता है, प्रेम का संबंध। इसलिए भगवान कहते हैं कि देखो मैं मेरे भक्तों के हृदय की सारी बात जानता हूँ और मेरे भक्त जो होते हैं वो मेरे हृदय की सारी बात जानते हैं। इसीलिए सनातन गोस्वामी जी ने भगवान के हृदय की बात को जान करके कि महाप्रभु अभी जगत में इस प्रकार की शिक्षा देने चाहते हैं, इसलिए सनातन गोस्वामी जी ने इस प्रकार के प्रश्न श्रीमद चैतन्य महाप्रभु से पूछे। ठीक है ना। इसका उदाहरण कई उदाहरण है इसमें। इसलिए आप देखो भगवान एक बार क्या हुआ, आपने वो कहानी सुनी है ना कि भगवान जो है वो अपने भक्तों की बात को आगे रखते हैं और अपने आप को पीछे रखते हैं भगवान। लोग कहते हैं ना भगवान स्वतंत्र है, लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, है ना। भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ देते हैं। जी जी, भीष्म पितामह वाले प्रभु जी, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा उनके लिए माता जी ने तोड़ी थी। एकदम बढ़िया बात बोली, भीष्म पितामह में भी भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। पितामह भीष्म ने क्या बोला था, हरि से जो अस्त्र गहाऊं तो शांतनु पुत्र कहाऊं। कि हरि माने कृष्ण से अस्त्र उठवा लूंगा तभी शांतनु पुत्र कहलाऊंगा, ऐसी प्रतिज्ञा ले ली। और कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली कि मैं कभी मैं इस युद्ध में, महाभारत के युद्ध में मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब भगवान की प्रतिज्ञा और भक्त की प्रतिज्ञा दोनों आमने सामने आ गई। रक्षा करनी थी अर्जुन की, अर्जुन भगवान के प्रिय भक्त है। पितामह भीष्म ने बोला ऐसे तो मानेंगे नहीं, और अर्जुन की तरफ पितामह भीष्म ने ऐसा अटैक किया। और इसको देख करके कृष्ण बोले बूढ़ा ऐसे उछल उछल करके चला रहा है तीर, अभी तेरे को ठंडा करता हूँ। लेकर के चक्का जो भागे मारने तो धरती टलमल कर गई, हिलने लगी, धरती कांप गई। और पितामह भीष्म हाथ जोड़ करके अति प्रसन्न कि आज तो प्रभु मेरा वध करेंगे। लेकिन अर्जुन ने आकर के भगवान के चरण पकड़ लिए और भगवान को मना लिया कि इनका वध मत कीजिए। पर अस्त्र तो उठा लिया भगवान ने, शस्त्र उठा लिया, पहिया उठा लिया, फेंक के मारने वाला। तो इस प्रकार भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। एक और उदाहरण सुनते हैं, देखो भक्त कभी कभी क्या होता है ना कि भक्त क्योंकि भगवान से कभी कुछ मांगते नहीं, कभी कुछ नहीं मांगते, और कभी कुछ मांगते भी है ना तो वो भी भक्तों की सेवा करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए ही मांगते। जैसे उदाहरण के स्वरूप आपने देखा होगा कि हमारे मठों में एकादशी का व्रत रखा जाता है। एकादशी का व्रत रखा है हमारे मठ में, कितना बढ़िया बनता है। आप लोग सब कहाँ कहाँ से आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा
कि हमारे मठ में एकादशी के दिन बढ़िया आलू की सब्जी बनती है, पपीते की खीर बनती है, इतनी अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया चीजें बनती हैं, अनुकल्प रूप में बनाते हैं और वैष्णव पाते हैं। एक समय क्या हुआ, हमारे बड़े परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद स्तोत्र से भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी वो रहा करते थे नवदीप में, देवानंद गौड़िया मठ में, है ना। एक समय क्या हुआ, एकादशी का दिन था और मठ में 1 रुपया नहीं, बहुत पैसा कम। और क्या हुआ, अब मठ के लोग तो जैसे तैसे अपना काम चला लें, क्योंकि आप जानते होंगे आज से 30 40 50 60 साल पहले बहुत गरीबी थी, मठों में भी इतना धन नहीं था, बहुत अभाव था, है ना। फिर भी भक्ति में कमी नहीं, भक्ति ज्यादा थी। अभी देखने में आता है कि बहुत पैसा है लेकिन भक्ति का अभाव कुछ कुछ देखने में आता है। ठीक है। तो पूर्व समय में जब अभाव था तो पैसा तो नहीं था, और उनके कुछ गुरु भाई थे जो प्रभुपाद जी के ही आश्रित थे। वो उन्होंने सोचा कि आज देवानंद गौड़ी मठ में ही जाएंगे, वहीं पर ही अनुकल्प प्रसाद वगैरह लेंगे, है ना, अनुकल्प लेंगे और बस वहीं पर ही हमारे गुरु भाई से भेंट भी हो जाएगी और प्रसाद भी हो जाएगा। ये सोच करके वो देवानंद गौड़ी मठ में आ गए। अब परम गुरु जी जो है वो देख रहे हैं कि मेरे गुरु भाई आए हैं, थके हारे हैं, अवश्य इनको एकादशी है, प्रसाद कराना होगा, और मठ में कुछ नहीं। अकस्मात देखने में आता है कि एक चिड़िया मठ के ऊपर से उड़ रही थी, उसके मुख में के ना लॉकेट था छोटा सा सोने का, वो लॉकेट उसने मठ की छत पे गिरा दिया। और एक शिष्य जो है वो लॉकेट उठा करके गुरु जी के पास में लाया, बड़े गुरु जी के पास में, परम गुरु जी के पास में, कि महाराज देखो ये लॉकेट चिड़िया ने छत पर गिराया, सोने का लॉकेट था, बाजार से गए और खूब बढ़िया, अब उसके तो अच्छे पैसे मिल गए। अब तक जो थोड़ा बहुत भी नहीं कर सकते थे, उस दिन उन्होंने बहुत बढ़िया बोले काम करो, बढ़िया करके जो भी अच्छी चीजें हो सकती है, बेस्ट क्वालिटी का दूध लाओ, बेस्ट क्वालिटी की सारी चीजें लाओ और अनुकल्प प्रसाद बनाओ एकादशी का। और खूब बढ़िया बना। देखो, जब भक्त ने इच्छा करी तो भगवान ने उस माध्यम से उसको पूरा कर दिया। इसलिए आज ही मैं वो हमारे स्वामी प्रभुपाद जी का एक कोटेशन पढ़ रहा था कि वो कह रहे थे कि बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के आधे घंटे पहले तक माँ के स्तन में दूध नहीं होता, पर बच्चा की जन्म लेते के साथ ही विद इन 1 2 मिनट दूध आ जाता है माँ के स्तन में बच्चे के लिए। आश्चर्य की बात है, भगवान ने सारी व्यवस्था करके रखी हुई है, पर हम इतने निकम्मे कि भगवान के ऊपर 1 रुपए का भी हमारे ऊपर में भरोसा नहीं। भक्ति मतलब क्या? भक्ति मतलब शरणागति, भक्ति मतलब भगवान की पे भरोसा, भगवान में श्रद्धा, भगवान के वचनों में को पालन करने की उत्कंठा, आज्ञा पालन में उत्कंठा। श्रद्धा शब्द विश्वास कहले सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है ना। तो कृष्ण भक्ति करने से सब कुछ हो जाएगा, ऐसा पूर्ण विश्वास, शरणागति, भगवान हमारी अवश्य रक्षा करेंगे, अवश्य रक्षी व कृष्ण विश्वास पालन। इसी श्रद्धा की, इस विश्वास की हमारे ऊपर में कमी है। अरे खाना कहाँ से खाएंगे, खाना कहाँ से होगा, अरे कुत्ते लकड़ मुर्दे को प्रभु देते हैं कपड़ा लकड़ा आग। मुर्दा आदमी को भी भगवान कपड़ा लकड़ा आग कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाती है, और जिंदा आदमी चिंता करता है कि क्या है कि हमारा मालिक मर गया क्या। नहीं, कोई भगवान का भजन करता हो, भगवान कभी अभाव, भगवान कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन योग क्षेम वहाम में हम अनयस चिंतयन्तो माम ये जनाम पर्युपासते तेषां सतत युक्ता नाम योग क्षेम वहाम हम। मैं उनका सभी प्रकार से योग और क्षेम करता हूँ, जो नहीं है वो देता हूँ, जो है उसकी रक्षा करता हूँ, ऐसे मेरे भक्त की। भगवान कृष्ण ने गीता में इस बात की प्रतिज्ञा करी है, लेकिन हमको भगवान की बातों में भरोसा नहीं होकर के देता है। इस कारण से क्या होता है, इस कारण से ही हमारी परेशानी है। जिस समय भगवान के शरणागत हो गए, चढ़ंग शरणागति है वे जहार, तार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार, है ना। दैन्य आत्मनिवेदना गोत्र वराना, अवश्य शिवे कृष्ण विश्वास पालन। ये इस प्रकार की शरणागति हमारे अंदर में होनी चाहिए। एक समय क्या हुआ,
तो ऐसा बताया, इस प्रकार से भक्त और भगवान का संबंध होता है। जब भक्त और भगवान का ऐसा संबंध हो जाता है तो फिर भगवान सब जानते हैं कि मेरे भक्त को क्या चाहिए, और भक्त को भी सब मालूम है कि भगवान को क्या चाहिए। इसलिए एक बार श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी, वो उन्होंने अपने शिष्य से कहा, बेटा आज जब तुम सब्जी खरीदने जाओगे ना मंडी में, तो आज करेला लेकर के आना। वो बोले, गुरु जी करेले का तो सीजन ही नहीं। आज के तो समय नहीं था, उस समय थोड़ा पुराने जमाने की बात है, आज से लगभग 30-40 साल पुराने समय की बात है। उस समय पर जो ऑफ सीजन में चीजें नहीं मिलती थी, जैसे अब तो सारे साल जो खाना है खा लो, तभी बीमारियां ज्यादा हो रही है। जो सीजन में जो वेजिटेबल्स आती है ना, वही खानी चाहिए, वही हेल्दी होती है। जो दूसरे सीजन में जो दूसरे सीजन की सब्जी खाते हैं ना, फिर शरीर में फिर आम होता है, पित्त होता है, फिर बीमारियां होती है ना। तो बाबन गोसाई महाराज जी ने कहा कि करेला लेकर के आना। वो कहा, गुरु जी देखो, अभी तो सीजन नहीं है करेले का, तो करेले कहाँ से लाऊंगा। बोला, ठीक है, तुम देखना। तो वो बाजार जाते हैं, जो वैष्णव जो गए सब्जी लेने, वो सब्जी खरीद करके जब लौट रहे होते हैं, तो एक बुढ़िया रहती है उसके पास, उसके 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 जो घर में अचानक से करेले की बेल लगी थी, उसमें से वो करेले तोड़ करके मंडी में बेचने आई, पर किसी ने नहीं लिए। तो वो जब वो वैष्णव को जाते हुए देखा, बोला, अरे बाबा सुनो, ये थोड़े करेले हमसे खरीद लो, सुबह से बेच रही हूँ, कोई नहीं ले रहा, आप ही ले जाओ। वो बोले, अरे करेले, गुरुजी ने तो कहा भी था कि करेला लेकर के आना, करेला कैसे मिल गया। बोला, ठीक है अम्मा, ये करेला हमको दे दो। वो करेला लेकर मठ में आया, बोला, गुरुजी करेले का सीजन नहीं, कुछ नहीं। बुढ़िया बोली, हमारे घर में इसे बेल लग गई बिना कारण, और उसमें करेले लगे थे, गरीब है, सोचा करेला बेच के कुछ पैसे कमा ले, तो करेला लेकर मंडी में आ गई, किसी ने खरीदा नहीं। हमको आवाज लगाई, हम ले आए, और आपने कहा भी था करेला लाना। गुरुजी बोले, देखो आज भगवान की करेला खाने की इच्छा है, इसलिए आप तुम क्या करना, जो रसोईया है उसको बताना, बोला इसको बढ़िया सा बनिया करके, और ठाकुर जी को बड़े प्रेम से करेले सब्जी की भोग लगा। तो इस प्रकार भगवान क्या खाएंगे, रबड़ी खाना है कि रस मलाई खाना है, भगवान सब अपने भक्तों के हृदय में प्रेरणा पहले से ही दे देते हैं कि मुझे तो ये चाहिए। अभी चंदन यात्रा गई ना कुछ दिन पहले, अप्रैल मई में। चंदन यात्रा में क्या हुआ, उनको कहा ना, जो हमारे, जो उनको क्या कहा कि जाकर के चंदन चंदन करो, है ना, कि चंदन लगाओ, मुझको चंदन लेकर के आओ मलय पर्वत से। कहा था कि नहीं कहा था। तो उसी प्रकार से ही भगवान जो है अपने भक्तों के हृदय में प्रेरणा दे करके, ऐसा संबंध होता है भक्त और भगवान का, इतना बढ़िया, तो प्रेरणा दे देते हैं। एक समय की आप अच्छी सुंदर कथा सुनो। सूरदास जी जो थे ना, वो श्रीनाथ जी के रोज दर्शन करने जाते थे। आंखों आंखें उनकी नहीं थी, सूरदास थे, अंधे थे, और रोज दर्शन करने भगवान के जाते थे, बढ़िया बढ़िया पद सुनाते थे। उसी मंदिर के बाहर एक फूल वाला था, वो सारा जीवन फूल बेचे श्रीनाथ जी के सामने, पर कभी श्रीनाथ जी के दर्शन करने नहीं गया। तो एक बार सूरदास जी ने कहा कि देखो भाई फूल वाले, तुमने कभी भगवान के दर्शन किए। बोला नहीं। बोला चलो आज हम तुमको दर्शन। बोला नहीं हम नहीं जाएंगे। सूरदास जी बोले नहीं, तुम चलो, आज हम तुम्हें भगवान के दर्शन करवा करके लाएंगे। तो दर्शन करवाने के लिए ले गए, तो भगवान ने पट ही नहीं खुल रहे। भगवान ने पुजारी को बोल दिया कि पट खोलने की जरूरत नहीं, आज हम किसी को भी दर्शन नहीं देंगे। वो जो बाहर में जो वो जो फूल बेचने वाला है ना, उसको मैं नहीं दर्शन देना चाहता। के सामने बैठता है, मुझे से ही कमाता है, और इसने कभी मेरे दर्शन करने की इच्छा भी नहीं करी। चलो इच्छा करे और दर्शन नहीं कर पाए वैसी बात भी नहीं, इसने कभी इच्छा भी नहीं करी, इसलिए मुझे दर्शन नहीं दूंगा। लेकिन सूरदास जी बोले, प्रभु इसको मैं लेकर के आया हूँ, आपको उसको दर्शन देने ही होंगे, और आप दर्शन नहीं दोगे तो ना तो मैं आप कल से आऊंगा, ना ही आपको पद सुनाऊंगा, और ना ही ऐसा करूंगा। तो सुन करके भगवान, अब देखो लोगों, तो भगवान तो स्वतंत्र है। भगवान कहते नहीं, अहम भक्त पराधीन, ये स्वतंत्र इव द्विज, साधु भीर ग्रस्त हृदयो। कहते हैं भगवान कि नहीं, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं मेरे भक्तों के अधीन हूँ। साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम तो हम, कह रहे हैं कि साधु मेरा हृदय है और मैं साधुओं का हृदय हूँ। इस प्रकार से भगवान का भक्तों के प्रति इतना प्रेम है। अब आते हैं हम हमारे टॉपिक पे। टॉपिक चल रहा है, 3 प्रकार की भगवान की शक्तियां हमने सुनी, माया देवी, जीव शक्ति और चित शक्ति।
अब ये माया शक्ति जो है ये क्या है, ये माया किस प्रकार से दुख देती है। माया बोलती दुख देती है इस प्रकार से, कभी स्वर के उठाए कभी नर के डुबाए, राजा दंड देन जैसे पानी से चुबाए, है ना। कहते हैं जैसे कब ये माया जो है ना, ये सुख देती है वो भी बड़ा दुख, और दुख देती है वो भी बड़ा दुख। इस माया के हर चीज में दुख ही दुख है। आपको उदाहरण देते हैं, जैसे आप में से कोई भी एक जना हाथ खड़ा करो, उसी से ही हम उदाहरण लेकर समझेंगे। कोई भी एक व्यक्ति हैंड रेस करे, कोई भी एक व्यक्ति हैंड रेस करे, ठीक है। ये किसने हैंड रेस कर दिया? सुंदर गोपाल। ठीक है, दीदी कौन है आप, नाम बताइए। ठीक है, अर्चना दीदी है। अर्चना दीदी, आप अर्चना दीदी है ना? अनम्यूट हो जाइए। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत ठीक है, प्रणाम। हाँ, दंडवत प्रणाम। अर्चना दीदी है, अर्चना दीदी ने हैंड रेस किया। अर्चना दीदी, मैं आपको दो कंडीशन देता हूँ, ठीक है। आपको बताना है जी प्रभु। आप क्या करेंगे। आपको मैंने कहा कि अर्चना दीदी जो है, इन्होंने पढ़ाई अच्छे से नहीं करी है, तो अर्चना दीदी को दंड देंगे। दंड देने के अब दो ऑप्शन है अर्चना दीदी, दोनों में से एक आपको चूज करना है, ठीक है। एक दंड जी यह है कि आपको पूरा दिन भूखा रखा जाएगा, ना खाने को दिया जी प्रभु। जाएगा ना पानी पीने को दिया जाएगा, ये एक दंड है आपको। दूसरा दंड है, या तो ये दंड ले लीजिए, दूसरा दंड ये है कि आपको कंटिन्यूअसली खाना पड़ेगा, और अगर आप खाना नहीं खाओगे तो फिर आपको डंडा पड़ेगा। तो आप कौन सी सजा लोगे दोनों में से? नहीं खाने वाली। नहीं खाने वाली लेंगे, हैं? बिल्कुल अरे, प्रभु जी। अरे नहीं खाएंगे तो फिर आपको भूख लगेगी, फिर क्या होगा? भूख लगेगी तो देखिए, भूख लगना अच्छा है ना प्रभु जी। अब देखो, दूसरे वाले में तो आपको बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा, गुलाब जामुन मिलेंगे, रसमलाई रबड़ी सब खाने को मिलेगा। फिर वो सजा क्यों ले रहे हो? वो सजा थोड़ी ना, वो तो मजा है। लेकिन सजा में जो अरे मजा है प्रभु जी, वो मजे में मजा नहीं है ना प्रभु जी। इसी प्रकार जो ये संसार में जो माया हमें सुख देती है ना, वो भी भयंकर दुख है। इसलिए कभी संसार का सुख मत मांगना भगवान से, वो बहुत खतरनाक होता है। जैसे एक उदाहरण दिया, जैसे कोई, जैसे अभी हमारी जो अर्चना दीदी है, इन्होंने कहा मेरे को तो भूखा रहना ही भैया बढ़िया लग रहा है, और 1 घंटे बाद तो खा पाऊंगी नहीं, सीधी सी बात है। कितना खा लेंगी अर्चना दीदी? 4 मालपुए खा लेंगी, 10 गुलाब जामुन खा लेंगी, है ना। इससे ज्यादा तो नहीं खा पाएंगी ना अर्चना दीदी। हो सकता है 25-30 पूड़ी खा लें, जवान है, हो सकता है कुछ बहुत कुछ खा लें। इतना भी लेकिन नहीं इससे खा ज्यादा तो पाएंगे नहीं खा प्रभु जी। पाएंगी। इससे ज्यादा तो नहीं खा पाएंगी हमारी दीदी। फिर क्या होगा? नहीं खा नहीं खा पाएंगे। पाएंगी, फिर डंडा पड़ेगा, फिर बहुत कष्ट होगा। सही इसी बात इसी है। प्रकार, अब सावधान होकर के सुनो, देखो समझाना क्या चाहते हैं। समझाना ये चाहते हैं कि जो माया देवी जो यहाँ सुख भी देती है, उसके पीछे भयंकर दुख है। जो हम ये संसार का भोग भोगना चाहते हैं ना, उसके पीछे भयंकर दुख है। उदाहरण, जैसे देखो, कुछ लोग मांस मछली खाते हैं ना संसार में, कुछ लोग तो क्या, अब तो उल्टा बोलना पड़ेगा, कुछ लोग हैं जो नहीं खाते। संसार में सब लोग मांस मछली खाते हैं ना, अब ये बोलना सही है। जब से- जब जब ये जब भारत, ये जो टीवी 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 भी नहीं आई थी ना, उसके पहले 20% लोग मांसाहारी थे भारत में, और 80% हिंदू शाकाहारी थे। जब से टीवी आई है ना, टीवी के अंदर मांस मछली का प्रचलन, जानबूझ करके पिक्चरों में दिखाना कि देखो मांस मछली खाने वाले बड़े कूल होते हैं, दारू सिगरेट पीने वाले पीने से ही बड़ा हीरो जो है कूल दिखता है। अरे, तुम मांस नहीं खाते? अच्छा, जो ऐसा है उसको निकृष्ट दिखाना, और नॉन वेज खाने वाले को ताकतवर दिखाना, ऐसे करते करते इन्होंने लोगों की टू वेज, और उसका परिणाम क्या हुआ कि आज जब से हम आजाद हुए हैं, टीवी भी आई है, जब से आज जो है वो आंकड़ा ठीक उल्टा हो गया। केवल 20% लोग ऐसे रह गए हैं जो वेजिटेरियन है, और 80% लोग जो है वो नॉन वेजिटेरियन हो गए, चाहे वो किसी भी रूप में मांस खाते हो, अंडा मुर्गा पुर्गा जो भी बोलो उसको, ठीक है ना। अब जैसे ही संसार के अंदर लोग मांस खाते हैं, तो उनको सुख क्या मिलता है? बड़ा ध्यान से सुनना, और आप लोग भी, जो लोग आपके आजू बाजू मांस मछली नहीं छोड़ते, या आप समझाते हो नहीं छोड़ते, उन्हें भी समझाना, ये बात बताना कि देखो,
तुमने जाकर के चिकन खाया, मुर्गी खा ली, मुर्गी बाजार से खरीदी, है ना, जो भी 500 रुपए 1000 रुपए की प्लेट आई, और आपने वो मुर्गी खा ली, और जितनी देर तक वो होठ जीभान पे रही उतनी देर तो आपको वो उसका टेस्ट आया, उसके बाद अंदर निकल गए तो कोई भी टेस्ट आता नहीं, ये सब जानते हैं। तो वो समझो कि भाई उसने 2-3 घंटे भी अगर मुर्गी खाई तो भी मोटा मोटा उसको 10-15 मिनट 20 मिनट ही टेस्ट आया होगा जबान पे, क्योंकि नॉन स्टॉप तो खाते नहीं है, निकलने के बाद भी कोई टेस्ट आता नहीं है। वो 20 मिनट का जो उसका सुख है, उसका परिणाम क्या होगा आप सुनना। उसका परिणाम ये होगा कि उसको अंडे में जाना पड़ेगा जन्म लेकर, फिर अंडे से बाहर आना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे बड़ा होगा, पंख, फिर उसको उसको फिर वो जिसको काटा जाएगा, तो उसको छांटा जाएगा, फिर उसको पीसा जाएगा, फिर पकाया जाएगा, और फिर जिसके खाया तो वो उसको खाएगा। कितने जन्म उसके खराब होंगे, पूरा का पूरा एक जन्म उसको लेना पड़ेगा। कितने के लिए? केवल वो आधे घंटे का जो उसने सुख लिया, उसकी इतनी भारी कीमत वो चुकाएगा। इसलिए संसार में जो हम सुख को भोगना चाहते हैं ना, माताओं बहनों प्रभु, ये बहुत खतरनाक है। वैसे तो ये बात मैं अपने लिए ही कह रहा हूँ, ताकि पुनः पुनः इसमें स्थिति हो, बाकी आप लोग भी इस विचार से शिक्षा ले सकते हैं। हम लोग इस संसार में सुख भोगना चाहते हैं, लेकिन भगवान को छोड़ करके जितनी भी क्रियाएं, भक्ति को छोड़ करके, ये जो कर्म एक बार कर दिया, ये अपने बाप को भी नहीं छोड़ता, ये फल दे करके ही रहता है। ये पुण्य के रूप में होगा तो भी, और पाप के रूप में होगा तो भी ये भोगना पड़ेगा। आज आपने किसी कुत्ते की मदद कर दी, वो सड़ के मर रहा था, आपने उसकी मदद करी, आपने पुण्य कमा लिया, आपने निस्वार्थ भाव से नहीं करा, आपने इस भाव से किया कि भाई मेरे को पुण्य मिले। अब क्या होगा? अब उस पुण्य को भोगने के लिए आपको उस कुत्ते के पास किसी ना किसी रूप में आना पड़ेगा, फिर वो कुत्ता वो पुण्य आपको वापस पुनः लौटाएगा। ये चक्कर खत्म ही नहीं होगा। इसलिए पुण्य भी खतरनाक और पाप भी खतरनाक। अब हम एक और दीदी के उदाहरण से समझते हैं। अब हम लेंगे, और कौन वॉलेंटियर करना चाहता है? हाथ हैंड रेस करे। अब कौन बनेंगे वॉलेंटियर? कोई भी, ठीक है। दीदी ने हैंड रेस किया, अनीता कुमारी दीदी, ठीक है, अनीता कुमारी दीदी को पूछता। अनीता दीदी आप सुन पा रहे हैं? जी हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। अनीता दीदी, अब हम आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। जी आपको सजा मिली है। अब आपको एक सजा तो मिली है कि आपको एक मंजिल से गिराया जाएगा, और दूसरी सजा मिली है कि आपको 10 मंजिल से गिराया जाएगा। आप कौन सी सजा चूज करेंगे? एक मंजिल से ही प्रभु जी। क्यों? जी एक मंजिल से गिरोगे हाथ पे टूटेंगे, फिर एक मंजिल से क्यों गिरना चाहती हो भाई? प्रभु जी अगर एक मंजिल से गिरेंगे तो कम से कम बचने का ऑप्शन तो है, 10 मंजिल से गिरेंगे तो। ठीक बात है, ठीक बात है। ठीक उसी प्रकार कभी कभी संसार, ये जो माया देवी जो दुख देती है ना, वो सुख से ज्यादा अच्छा होता है। कैसे? किसी को अगर सुख की आदत पड़ जाए, जैसे कोई एक व्यक्ति था, वो ऑलरेडी गरीब हालत में था, बहुत गर्मी में रहता था, बहुत सर्दी भी सहन करता था, सब कुछ करता था, और उसको सजा भी यही मिल गई कि तुम भैया गर्मी सर्दी में रहो, तो उसको क्या ही फर्क पड़ने वाला है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, नॉर्मल है उसके लिए, तो वो तो पहले भी वैसे ही रह रहा था। लेकिन एक व्यक्ति 5 स्टार होटल जैसी सुविधाओं में रह रहा था, और अचानक से उसको सजा मिल जाए कि नहीं भैया अब आपको तो रेगिस्तान के जंगल में रखना पड़ेगा, रेगिस्तान में रहोगे आप, तो उस व्यक्ति का तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। सुख ज्यादा खतरनाक हो गया सिचुएशन में। कहो हाँ या ना? अब आप बताओ, सुख जो उसका भोगना था वो उसका कष्ट का कारण बन गया कि नहीं बन गया? हाँ या ना, कुछ तो बोलो। आप लोग सब अनम्यूट करके जल्दी यस जी बताओ प्रभु अपना प्रभु जी। अपना विचार। जो उसको सुख की आदत पड़ी हुई है वो उसका लिए और कष्ट का कारण बन गया ना? जी प्रभु जी, जी बन प्रभु गया जी। बिल्कुल। हम्म, इसलिए जो स्वर्ग से गिरते हैं ना, उनका बहुत उनको कष्ट होता है, और जो नरक से आते हैं इस संसार में, उनको फिर भी शांति मिलती है। करे भैया, आपने सुना है भाड़ का भी सुना है? बोलते हैं ना भाड़ में जाओ। भाड़ सुना है कभी किसी ने? भाड़ क्या होता है? कोई बताएगा? अपन बोलते हैं ना, हे तुम भाड़ में जाओ।
दुनिया जाए भाड़ में। क्या होता है भाड़? हम लोग बोलते हैं ना साधारण रूप में। अच्छा, प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं इस शब्द का? हाँ, प्रिया दीदी जी कुछ बोल प्रभु रही है, जी। बोलिए। जी प्रभु जी। हाँ बताओ, क्या होता है भाड़? प्रभु जी आई थिंक नर्क टाइप कुछ। अच्छा, नहीं नहीं। हरे और कृष्णा पुरानी प्रभु कोई जी, हम माता बता। बताएं। प्रभु जी, हाँ, पुरानी कोई। हरे भाड़ में कृष्णा। जाते थे, कौन हाँ, भुने जाते हैं, कौन भुने जाते हैं? इन्होंने एकदम पॉपकॉर्न सही वगैरह हरे जो कहा। भुने जाते हैं। हरे हाँ, कृष्णा इधर प्रभु से जी। ठीक है। प्रभु जी हाँ ईंटें शायद। मक्का भुने जाते हैं ना, मक्का, वो हाँ भुने नहीं प्रभु जी, जाते हैं ईंटें भाड़ में। पकाते हैं उसमें। हाँ, ईंटें पकाते हैं, बहुत सही। इसे भाड़ ईंटें कहते हैं, पकाते हुए तो जितने लोग को भट्टे नहीं। कहते हैं ना, भट्टे, भट्टे हैं उनके यहाँ, भट्टे कहते हैं उनको, तो भाड़ नहीं कहते। नहीं जहाँ देखो, ईंटें भाड़ के, पकाई हाँ, जाती हैं जो उसे आपने भट्टे आपने कहते जो हैं, उनके बोला यहाँ ना। भट्टे हैं। हाँ हाँ हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, वो भट्टा और भाड़ वो लगभग एक जैसा ही। पर वो भाड़ जो होता है ना, वो थोड़ा छोटा होता है। हाँ, देखो छोटा भाड़ होता क्या है, उसमें होता तो है। भुने जाते थे ना, वो छोलिया वगैरह आते थे, या कौन जो हाँ पिछले जमाने में भुट्टे के जो निकाल के दाने भुनने के लिए देते थे, पक्के वाले, हाँ हाँ तो वो हाँ हाँ। भुने जाते तो थे। वो भाड़ भुंजिया आते थे। वो क्या करते थे, वो एक भाड़ लगाते थे। उस भाड़ में क्या करते थे, ईंट, छोटा सा ईंटों का ऐसा जोड़ करके, और उसके नीचे ना बहुत तेज आग जलाते थे, और ऊपर एक बर्तन में तेज बालू गर्म करके, फिर उस बालू के अंदर मक्का भूनना और ये सब ऐसा जी करते थे। जी ठीक प्रभु बोलो जी। ना दीदी? हाँ। तो वो जो भाड़ में जो काम करते हैं ना, जो व्यक्ति ये वाला काम करते हैं, वो बहुत गर्मी में रहते हैं। वो भाड़ बहुत गर्म होता है, बहुत गर्म। तो जो भाड़ से निकलेगा, वो जैसे जैसे वो जो आदमी भाड़ से निकलेगा ना, वो गर्मी में भी होगा ना, उसको बहुत ठंडा लगेगा। बोला हाँ, आज तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, और लोगों के पसीने छूट रहे हैं। लेकिन भाड़ वाले को ठंडा लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर में काम कर रहा था। 50 डिग्री में काम कर रहा है, 55 डिग्री में काम कर रहा है। और वो जब 40 डिग्री में आएगा तो उसको तो ठंडा लगेगा। अरे, आज तो बाहर तो बहुत ठंडा है। और जो 40 डिग्री, हमारी हालत खराब हो जाती 40 डिग्री। इस प्रकार बताया कि जो ऑलरेडी बहुत कष्ट में होते हैं, वो उनको जब यहाँ सजा मिलती है इस जगत में, तो उनको इतना कष्ट नहीं होता है। लेकिन जो स्वर्ग आदि भोग करके आते हैं, उनको जब यहाँ सजा मिलती है संसार में, वो ज्यादा कष्ट होता है। ठीक है ना? इसलिए सावधान, ना यहाँ से सुख चाहिए, ना यहाँ से दुख चाहिए। हमको यहाँ से कुछ भी नहीं चाहिए, हमको तो यहाँ से निकलना है। न इसलिए ना, बोला ना धर्मम ना अधर्मम, सती करो निरुक्ताम किलु कुरु। बोला ना धर्म करो ना धर्म करो, भक्ति करो। भगवान की भक्ति करो, ना पाप करो ना पुण्य करो। क्या करो? भगवान की भक्ति करो। इन चक्रों में पड़ना ही नहीं, पाप पुण्य के चक्रों में हमको पड़ना ही नहीं। क्योंकि इसके चक्कर में पड़ गए तो और भी ज्यादा खतरनाक दिन, बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है ना? इसलिए पाप पुण्य में नहीं पड़ना है, हमको भगवान की भक्ति की ओर बढ़ना है। अब आते हैं हम सनातन शिक्षा में। अब यहाँ पर एक बहुत सुंदर एक श्लोक है। पिछली बार हमने एक श्लोक बताया था कि अ, देवी ओष गुणमयी मैं माया दुरत्या। बोला मामे वही प्रपद्यन्ते मायाम ते मायाम में तरंती थे। कहते हैं कि मेरी जो ये जो शक्ति है, माया बहुत खतरनाक है, इसको पार पाना मुश्किल। लेकिन जो मेरा भजन करते हैं, वो आसानी से इसको पार कर जाते हैं। अब यहाँ पे बताया बद्ध जीव का रोग, उसका उपाय और उसकी चिकित्सा, अर्थात पथ्य और औषधि सेवन की विधि। अब आप लोग ध्यान से सुनिए। हम लोग सब बद्ध जीव हैं, क्योंकि, क्षमा करना, अगर आप में कोई मुक्त हो तो मुझे क्षमा कर देना। मतलब मैं तो हुई बद्ध, जैसे अगर कोई अपने आप को बद्ध समझते हो तो मैं उनके लिए कह रहा हूँ। अगर कोई मुक्त हो तो मुझको क्षमा कर देना। कभी कभी गलती हो जाती है, ग्रुप में सबको बद्ध बोल दो, फिर कोई बोले कि प्रभु जी आपने तो हमें बद्ध बोल दिया, हम तो नित्य मुक्त थे, तो मुझे क्षमा कर देना। तो कह रहे हैं कि वहां प्रभु जी कह रहे हैं कि बद्ध जीव का रोग क्या है, उसका उपाय क्या है, चिकित्सा अर्थात औषधि, कैस औषधि क्या है, और उसकी औषधि सेवन करने की विधि क्या है। देखो बहुत सुंदर श्लोक है। वयम द्वितीयाभिनेषितः स्याम दिशादप्यतस्य विप्रयस्मो स्मृतः तन्माययतो बुध अभजेत्तम भत्येकशम गुरुदेव दत्ता, गुरुदेव तात्मा। कह रहे हैं ये श्लोक बहुत अच्छा है। इसमें एक बहुत अच्छा शब्द का हुआ, द्वितीयाभिनिवेश। द्वितीयाभिनिवेश, ये एक बहुत अच्छा एक टर्म है। इसका हम अर्थ पढ़ते हैं। सीधा सीधा पढ़ देता हूँ।
कृष्ण से अतर मतलब कृष्ण को छोड़ करके जो माया है उसमें अभिनिविष्ट जीव भय उपस्थित जीव में भय उपस्थित होता है। उन ईश्वर से बहिर्मुख होने के कारण माया जनित विपरीत स्मृति होती है। इसी कारण पंडित व्यक्ति गुरु को देवता और आत्म स्वरूप मानकर अनन्य भक्ति के साथ उन परमेश्वर का भजन करेंगे। देखो क्या बताया, द्वितीयाभिनिश माने हम भगवान के अंश हैं, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, आत्मा भगवान की दास है। इसको छोड़ करके बाकी जो भी है सब द्वितीयाभिनिवेश है। द्वितीय अभिनिवेश मतलब दूसरी चीज में हम लोग लगे हुए हैं, उससे भय उत्पन्न होता है। जैसे किसी व्यक्ति जितना माया में लगा होगा उसका उतना भय उतना दुख ज्यादा होगा। जैसे एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, जैसे किसी व्यक्ति के 5 बच्चे हैं और पांचों बच्चों की शादी नहीं हो रही, और किसी व्यक्ति का एक बेटी है उसकी शादी नहीं हो रही, तो किसको ज्यादा दुख होगा कौन बताएगा? आप लोग सब अनम्यूट करके बोल सकते हैं। किसी के 5 बच्चे हैं, वो सेटल नहीं, शादी नहीं हुई, किसी का एक ही है, उसकी शादी नहीं हुई, दोनों को ही कष्ट है, पर किसको ज्यादा होगा बताओ? हरे कृष्णा प्रभु जी, जिसके 5 बच्चे हैं। जिसके 5 बच्चे हैं, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि 5 जगह उसकी आसक्ति लगी हुई है, 5 जगह से उसको कष्ट मिलने वाला है। तो जितना हम इस संसार में अपने आसक्ति को लगाते जाएंगे, जितना विस्तार करेंगे, उतने ही परिमाण में यहाँ पर भय, अरे इनका क्या होगा, अरे क्या होगा, ये भय भी आएगा, दुख भी आएगा, कष्ट भी आएगा। ये है ही, इसलिए इसको बोलते हैं द्वितीय अभिनिवेश। भगवान को छोड़ करके दूसरी जगह जितने परिमाण में लगाएगा उतने परिमाण में भय भी आएगा। किसी के 5 बच्चे हैं, पांचों बच्चे अलग अलग देश में सेटल है, तो अलग उसको ज्यादा भय होगा। किसी का एक बेटा है और अपने ही शहर में रहता है, उसको कम दुख होगा, कम भय होगा। इसलिए ये भय भी उत्पन्न हो जाता है। माया में लगने से ये भय भी आ जाता है और भगवान में लगने से ये भय भाग जाता है। इसलिए क्या बोलते हैं, आप सबने कीर्तन सुना होगा ना, वो वाला कौन सा कीर्तन है? सर्वस्व चौधरी के आनंद देखी, कौन सा कीर्तन है? इतना अच्छा कीर्तन है, आपको किसी को याद है? सर्वस्व तोमार चरणे सौंपिया, हैनु परम सुखी, है ना? दुख दूर गलो चिंतन रहिला, चौधरी के आनंद देखी, अशोक अभय अमृताधार, तुम्हार चरण द्वार, कहाँ ते विश्राम लभिया, छाड़िनु भावेर भाया। अशोक, अभय, अमृत, भगवान के चरणों में ये 3 चीज है। अशोक है, किसी प्रकार का शोक नहीं, अभय प्रदान करने वाले अमृत स्वरूप भगवान के चरण है। और भगवान को छोड़ करके जो माया में जितने परिमाण में लगा होगा वो उतना भयभीत, उतना दुखी, ये सब लगा रहेगा। तो बीमारी क्या है? भगवान को भूल गया, माया में पड़ गया, ये दुख कष्ट क्लेश ही उसका बीमारी है। ठीक है ना? तो उपस्थित भय उपस्थित होता है, जब माया में लग जाता है तो भय उपस्थित होता है। उन ईश्वर से बहिर्मुख होने के कारण माया जनित विपरीत स्मृति होती है, और क्योंकि ईश्वर से विमुख हो गया है तो माया के द्वारा उसकी विपरीत स्मृति हो जाती है, उसको अलग अलग, उसकी जो बुद्धि है वो अलग प्रकार की हो जाती है। अब इसीलिए क्या करता है, जो बुद्धिमान जीव होगा वो क्या करेगा, अपने जो गुरु गुरु को देवता और आत्म स्वरूप मान करके, अपने जो गुरु जी हैं उनको भगवान के स्वरूप को मान करके और गुरु जी की अनुगत्य में भजन साधन करेगा। भजन की औषधि है। इसलिए बहुत अच्छा श्लोक है, यह थोड़ा कठिन है, इसको हम याद करने को नहीं देंगे, पर फिर भी क्या अच्छा श्लोक है। इसमें द्वितीयाभिनिवेश जो शब्द है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कृष्ण को भूलने से भय उत्पन्न होता है,
और उसी भय से फिर वो अनेकों कष्टों को प्राप्त करता है, कलेशों को प्राप्त करता है। फिर साधु शास्त्र कृपा यदि कृष्णोन्मुख है, ते जीव निस्तार। और गुरु की कृपा से यदि कृष्ण की ओर हो जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है और माया उसको छोड़ देती है ना। इसलिए ये जीव के कल्याण के लिए भगवान ने वेद शास्त्र सब बनाए हैं। बीच बीच में गुरु जी को भी भेजते हैं। और वेद शास्त्रों में तीन चीजें होती हैं वेद शास्त्रों में। वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन, कृष्ण प्राप्य संबंध भक्तिर प्रारेण साधन। अभिधेय नाम भक्ति प्रेम प्रयोजन, पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महागन। कृष्ण माधुर्य सेवा प्राप्तेर कारण, कृष्ण सेवा करे कृष्ण रस स्वाद। कितनी सुंदर बात लिखी हुई है। शास्त्रों के अंदर तीन विषय होते हैं, संबंध अभिधेय प्रयोजन। संबंध माने कृष्ण से हमारा क्या संबंध है, अभिधेय माने कृष्ण को प्राप्त करने का क्या साधन है, और कृष्ण को पाने का, कृष्ण को किस रूप में पाना है, वो है प्रयोजन। ठीक है ना। तो कृष्ण से हमारा संबंध है भक्ति का, प्रेम का, और भक्ति के द्वारा कृष्ण, ये भक्ति ही अभिधेय है। और प्रेमा भक्ति जो है भगवान से प्रेम प्रेम में सेवा, ये प्रयोजन है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये सनातन शिक्षा चल रही है। इसमें बहुत सुंदर सुंदर आगे टॉपिक आने वाले हैं। सर्व गेर वाक्य करे धनेर उपदेश, ऐसे वेद पुराणे जीवे उपरोक्त दृष्टांत में। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। अब चैतन्य महाप्रभु जो है वो अनेकों उदाहरण के माध्यम से जीव जो है वो भगवान कृष्ण से नित्य संबंध है उसका। हमने बोला ना कि जैसे संबंध अभिधेय प्रयोजन, आप लोग सभी तीन चीजें याद रखना, संबंध अभिधेय और प्रयोजन। भगवान से हमारा क्या संबंध है, अनेकों शास्त्रों में क्या कहा, उनको प्राप्त करने की प्रोसेस माने अभिधेय, ये भी शास्त्रों में क्या कहा वो भी हम जानेंगे, और प्रयोजन कैसे उनको प्राप्त करेंगे ये भी हम जानेंगे। ठीक है। तो अब ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, और अब हम अगली 2 क्लास में ये सनातन शिक्षा को पूरा करने की कोशिश करेंगे, 2 से 3 क्लास में। अभी अगर किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्नों के द्वारा ही ज्यादा आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें माया तत्व, जीव तत्व और भगवान की जो चित्त शक्ति है वो तत्व, तीन चीजें होती हैं, माया तत्व, ब्रह्म तत्व और जीव तत्व। इन तीनों विषय के ज्ञान को भक्त को प्राप्त करना चाहिए, ताकि उसको अपने विषय में पता चले, अपनी स्थिति के विषय में पता चले, और अपनी स्थिति को जान करके वो भगवान की ओर बढ़े, भगवान की भक्ति करे। इसलिए ज्ञान सबको ही होना चाहिए। अगर आपको इन विषयों में जो श्रवण किया कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। किन्हीं प्रभु जी ने हाथ रेस किया था, आप पूछ सकते हैं। अनिता दीदी, आप कुछ पूछना चाहती हैं क्या? ठीक है, आप लोग हैंड रेस करिए। अब जिसका भी कोई प्रश्न है वो हैंड रेस करिए और पूछिए, क्योंकि अभी हम बहुत आगे निकल गए हैं, और अगर हमें प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो हम अच्छे से नहीं सुन रहे हैं। कोई भी प्रश्न हो सकता है, आप लोग सब पूछिए। और यहीं पर ही हम आज की क्लास को ओवर करेंगे। हम 45 मिनट्स ही रखेंगे क्लास को, हमने टाइम से शुरू किया था। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा दीदी, आज क्लास को कौन कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? हरे अनीता कृष्णा कुमारी प्रभु जी, आप जी। पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी दीदी, आप पूछिए। हाँ जी प्रभु जी, मैं मॉनिटर कर रही हूँ। अच्छा मैं अच्छा, लिख करके नाम ले लेती हूँ और फिर आप बता दीजिएगा। हरे ठीक है। कृष्णा। अनीता कुमारी दीदी, आपने हैंड रेज किया है। दो अनीता कुमारी दीदी हैं। हाँ, एक हरे कैपिटल्स कृष्णा। में, एक स्मॉल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी दीदी, प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। बोलिए प्रभु दीदी। जी, जैसे वैष्णवों के अनुगत्य में हम भजन तो कर रहे हैं, ठीक है। एक तरफ संसार की दृष्टि से देखें तो भजन कुछ हद तक हम आगे बढ़े हैं, लेकिन अगर हम्म वैसे देखें तो हमारा कुछ भी भजन नहीं है। तो हम्म हमारा क्या होगा? जैसे कि कहते हैं कि जगन्नाथ जी की रथ की रस्सी को अगर हाथ लगा लें या रथ यात्रा में हम एक बार शामिल हो जाएं तो हम जन्म मरण के चक्कर से निकल जाएंगे। तो
इतना आसान तो नहीं होगा ना 84 योनियों से निकलना। अनिता जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि इतना आसान थोड़ी ना हो सकता है कि जगन्नाथ को देख लिया और हम पार हो गए। बस अभी थोड़े आज हमने क्लास में टॉपिक डिस्कस किया था ना, इफ यू वांट टू सी द मिरेकल फर्स्ट यू हैव टू बिलीव इन दैट। अगर आप चमत्कार देखना चाहते हैं तो आपको चमत्कार में पूर्ण विश्वास रखना होगा। ये तो किसी विदेशी का है, पर अगर आप जगन्नाथ का दर्शन करने से मेरा कल्याण हो गया उसमें लेश मात्र भी शंका नहीं होगी, तो बस हो गया काम। ये शंका ही तो है, इसलिए बोलते हैं ना भगवान ने क्या बोल, ये शंका के लिए क्या बोला था? जिसको शंका होती है बोला संशय आत्मा विनश्यति। जिसको ये संशय है उसी का ही तो नाश, उसी का तो कल्याण नहीं हो रहा। ये संशय ही तो विषय बना हुआ है। अगर बोल दिया ना कि गुरुजी ने बोला ना कि रथे बामनम दृष्टवा पुनर्जन्म न विद्यते, एक बार रथ पे कोई जगन्नाथ को देख ले उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। जिसको इस बात पे विश्वास हो गया, पूर्ण विश्वास 100%, एक लेश मात्र भी शंका नहीं, तो हो गया कल्याण। बस इतना ही है। पर हमारा विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है तो फिर धीरे धीरे लगे रहिए। उसी विश्वास को तो जगाना है, तभी तो भजन साधन कर रहे हैं। यही श्रद्धा धीरे धीरे बढ़ेगी, निष्ठा में जाएगी, धीरे 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 फिर धीरे धीरे सब काम होगा, है ना। धीरे जी धीरे प्रभु बढ़ानी जी। पड़ेगी फिर अपनी श्रद्धा। जैसे एक जी बार धन्यवाद। स्वामी प्रभुपाद जी से, देखो सुनो माता जी, आपका प्रश्न तो एक उदाहरण से सुनिए। एक बार क्या हुआ, एक बार हमारे शिल ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी विदेश गए थे। तो विदेश में जब वो एक जगह पे लेक्चर देने गए तो एक ओल्ड लेडी शी केम एंड जो खिड़की से एक बहुत बड़ा पहाड़ दिख रहा था, जहाँ पे भी उनकी जो कथा हो रही थी, उधर से खिड़की से एक बहुत बड़ा पहाड़ दिख रहा था। तो उसने आकर के कहा कि स्वामी जी, इफ आई प्रे टू गॉड दैट विद इन अ सेकेंड ही शुड रिमूव दिस माउंटेन फ्रॉम दिस विंडो, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि ये जो पहाड़ है ये हटा दे, तो क्या भगवान मेरी सुनेंगे? तो स्वामी महाराज जी ने कहा अवश्य सुनेंगे, अवश्य सुनेंगे, आप करो प्रार्थना। तो उस लेडी ने आंख बंद करी और उसने प्रार्थना करी कि भगवान ये पहाड़ आप हटा दो। आंखें खोली तो पहाड़ वहीं का वहीं। ध्यान से सुनना, एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल। तो पहाड़ वहीं का वहीं था। तो उसने स्वामी महाराज जी से कहा, देखा मैंने कहा था ना पहाड़ कहीं नहीं जाएगा। तो स्वामी जी ने कहा था क्योंकि तुमको पता था इसलिए नहीं गया। आया समझ में? किसको समझ में आया? जी। आया ना समझ में? जी प्रभु जी। प्रभु जी हाँ, एक बार क्योंकि और उसको बोलिए ना। मालूम था। स्वामी महाराज जी ने कहा क्योंकि तुमको मालूम था होगा नहीं इसलिए नहीं हुआ, और अगर तुमको पूरा विश्वास होता तो हट जाता। 1% का भी मुझे डाउट नहीं है कि नहीं हटता, हट जाता। बस इसी चीज की प्रभु जी कमी है। ये तो और ज्यादा दुविधा में डाल दिया। क्या दुविधा हो गई? कोई भी दुविधा नहीं है, बस इतना करना है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कैले सुदृढ़ निश्चय। सुदृढ़ निश्चय करना है कि हाँ, कृष्ण भक्ति करने से, जो गुरु जी जो वैष्णव बोल रहे हैं इसको करने से हमारा कल्याण होकर के ही रहेगा। मन कर रहा है, मन नहीं कर रहा है, भाड़ में जाए दुनिया, जो हो रहा है होने दो। मन नहीं लग रहा है, मन को अपना काम करने दो, आप अपना काम करो, आप अपना काम करो। अपना काम है मुंह से जी प्रभु जपना, जी वो कान से तो कर सुनना। ही प्रभु जी। बस मन जो कर रहा है करने दो, दुनिया जो कर रही है करने दो, अपने गुरु वैष्णव की बातों में विश्वास रख करके अपने कदमों को आगे बढ़ाओ। कभी भी सफलता असफलता हाथ नहीं लगेगी, अंत में भगवत प्रेम की प्राप्ति होकर के ही रहेगी। फिर भी मान लो किसी कारण से अगर गिर गए, च्युत हो गए, मर गए, अर्जुन कृष्ण से बोलता है कृष्ण आपके तरफ कोई बढ़ा और थोड़ी सी चेष्टा करके मर गया, क्या होगा? भगवान कृष्ण कहते हैं गृही नाम सूची नाम, बोल रहे हैं कि उस व्यक्ति का ऐसे घर में जन्म कराऊंगा अर्जुन, कि जन्म के साथ भक्ति प्रारंभ करेगा, जहां से छोड़ी है वहीं से प्रारंभ करेगा। इसलिए आप देखो हमारे मठ मंदिरों में माता पिता वैष्णव होते, कुछ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं, जन्म के साथ देखो तो मृदंग बजा रहे हैं, जन्म के साथ देखो तो बढ़िया कथा बोल रहे हैं, बढ़िया कीर्तन कर रहे हैं, करके आ चुके हैं, सब करके आ चुके हैं। बोलो,
पहले के जन्म में करके आ चुके हैं, ये मान करके हमें कार्य करना होगा। जहां से भक्ति छूटेगी वहीं से बढ़ेगी, इसमें कोई हानि नहीं, लात लड्डू ही लड्डू दोनों हाथ में। इस जन्म में पार लग गए तो मजा, नहीं तो अगले जन्म में लग जाओ, कोई दिक्कत कुछ भी नहीं, कष्ट नहीं, बस श्रद्धा पूर्वक लगे रहना है, बस यही यही विचार है भक्ति का। हाँ, कोशिश ये करनी है कि जो भी हमारा कार्य जी है वो जितना अच्छे से हो सके वो करें, बस ये। ठीक है ना दीदी? जी प्रभु जी, हाँ, दंडवत और प्रणाम। किसी का कोई प्रश्न है? आप पूछिए, आपका बहुत अच्छा प्रश्न था दीदी, और ये रेलेवेंट था हमसे आज की क्लास से। ठीक है दीदी, और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी, किसी का तो हैंड रेज नहीं है। ठीक। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी, जो प्रभु जी ने अभी एक भजन गाया था अशोक अभय चरण वाला, वो कहाँ मिलेगा प्रभु जी? हाँ दीदी, ये है ना गीति कुछ में मिलेगा, इसका नाम है सर्वस्व तोमा चरण सौंपिया हायरु परम सुखी। बहुत अच्छा कीर्तन है। ये गीति कुछ में होगा, और होगा तो हम आपको ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। ठीक जी है? जी जी प्रभु, धन्यवाद। ठीक है। अर्चना दीदी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी अनीता प्रभु जी। कुमारी। हाँ दीदी पूछिए। प्रभु प्रभु जी, मैं पूछ रही थी कि हम हरि भजन तो करते हैं और हम्म। हरि नाम भी कर रहे हैं, और हम और क्या कर्म करें कि हम जैसे हम जैसे काम भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, तो हम हम्म। अपने मन को मतलब और अच्छे से, जैसे हम चाहते हम्म। हैं ना प्रभु जी कि इस प्रकार से भक्ति करें या सेवा करें या भजन करें, वो नहीं हो पाता, तो और कैसे करें प्रभु जी? सेवा हम से। लोग काम सेवा भी कर रहे हैं प्रभु जी, लेकिन ऐसा लगता है कि सेवा अधूरी है अभी भी। हाँ माता जी, उसमें अब सूक्ष्म बात तो ये है कि जब ऐसे वैष्णव, ऐसे भक्त जो होते हैं ना, जो भगवान की भक्ति में भगवान की भक्ति प्राप्त कर चुके हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, जैसे गुरु जी हैं, वैष्णव हैं, ऐसे भक्तों की सेवा करने से भक्ति जल्दी हो जाती है और अनुभव होने लगते हैं जल्दी जल्दी। जैसे जैसे एक खरबूजा होता है ना, वो पेड़ में पकने में बहुत टाइम लेता है, लेकिन उसको तोड़ के एक जो पके हुए खरबूजे के पास रख दो ना, तो फट से पक जाता है। सुना है कि नहीं? खरबूजे जी को प्रभु जी। खरबूजे को देख के खरबूजा पक जाता है। टमाटर, एक पका हुआ टमाटर होता है, उसके पास में कच्चे रहो, वो पक जाता है जल्दी जल्दी। इसलिए क्या करो, सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवंती ऋतकर्ण रसायन कथा। क्या करो, जीवन की सन्मुखरिताम भवदीय वार्ता। ऐसे संतों के जब जब बीच में समय मिले, ऐसे वैष्णवों के पास में जाइए, उनके मुख से उपदेश प्राप्त कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। इससे भक्ति बलवान होती। तीन चीज जो होती है वो भक्ति को बहुत तेजी से आगे बढ़ाती है। वो तीन चीज क्या है, आप लोग सब ध्यान से सुन लीजिए। भक्त पद धूलि यार, भक्त पद जाला, भक्त भुक्त शेष तीन, साधनेर बाला। तीन चीज, भक्त पद धूलि माने वैष्णवों के अनुगत्य, भक्त पद जल उनका चरणामृत माने उनका कथामृत, और तीसरा भक्त भुक्त शेष तीन, उनके उच्चिष्ट। ये तीन चीज अगर किसी शुद्ध वैष्णव की किसी को मिल जाए, उसकी भक्ति इतनी जल्दी बढ़ेगी, हम सोच नहीं सकते। ये और कोई नहीं कह रहे, ये स्वयं नारद जी अपने जीवन चरित्र में कहते हैं। नारद जी कहते हैं, वेद व्यास जी, पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। दासी पुत्र था, हम एक गांव में रहते थे, मेरी माँ दासी थी। लेकिन चतुर्मास आया, और कुछ संत जो थे हमारे गांव से गुजर रहे थे, चतुर्मास होने के कारण वो 4 महीना हमारे ही गांव में रुक गए। वो संत खूब भजन कीर्तन कहते थे, करते थे, और मेरी माँ को गांव वालों ने उनकी सेवा में लगा दिया, उनके लिए प्रसाद बनाना, उनकी सेवा करना। मैं छोटा बालक था, मैं दौड़ दौड़ करके, कोई बोलता अरे बेटा थोड़ा पानी तो ले आना, मैं पानी ला करके देता, मैं उनके चरण दबाता, मैं सेवा करता। ऐसे करते करते मुझे बड़ा आनंद आया। लेकिन एक दिन जब वो सारे संत बैठ के प्रसाद पा रहे थे, भोजन पा रहे थे, तब मैंने एक संत से कहा कि क्या आप मुझे अपना उच्चिष्ट दोगे?
आप जो भोजन प्राप्त कर रहे हो उसको प्राप्त करके कुछ क्योंकि मैं कथा भी सुनता था और कथा में मैंने भक्तों के झूठा उनके उच्चिष्ट की बात सुनी थी। तो मैंने जाकर के कहा कि आप उच्चिष्ट हमें दोगे? उन्होंने कहा हाँ बेटा, मैं छोटा बालक था। उन्होंने प्रेम से मुझे अपना उच्चिष्ट दिया। नारद जी कहते हैं, वेद व्यास, जिस क्षण मैंने उस उच्चिष्ट को अपने मुख में रखा मेरे शरीर में रोमांच हुआ, मेरे कंपन स्टार्ट हुआ, मैंने ऐसी अनुभूति करी, उस उच्चिष्ट से मेरा जीवन धन्य हो गया। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे मंत्र दिया, वो चले गए, मेरा मन नहीं लगा, माँ ने रोक लिया, फिर माँ मरी। मैं पुनः उन संतों की खोज में निकला, भगवान का भजन किया, भगवान ने दर्शन दिए, दर्शन अदृश्य कर दिए। फिर पुनः मेरा इस नारद रूप में जन्म हुआ, आज वीणा लेकर के सारे जगत में जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल गाता घूमता हूँ, सारे जगत को भगवान का नाम सुनाता हूँ। इस लोक में भी आ सकता हूँ, उस लोक में भी जा सकता हूँ, बैकुंठ भी जा सकता हूँ, साके सब जगह में जा सकता हूँ। केवल वो संत के उच्चिष्ट का ऐसा प्रभाव है। इस संतों का संग उनको डायरेक्ट रूप में करने की कोशिश करना चाहिए। अब हम लोग सब संसार में बहुत फंसे हैं, जैसे तैसे ऑनलाइन कर रहे हैं, इतना भी बहुत है, भक्ति बनी हुई है। यही बस हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करो कि हमारी भक्ति बनी रहे प्रभु, और जैसे भी हो हमको अच्छे संतों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो और हमारी भक्ति और सुदृढ़। बस ये उपाय है माता जी तो बताए ना, 3 जी चीजों से प्रभु। भक्ति बहुत बलवान होती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ सुरेखा दीदी जी, हाँ, अब सुरेखा माता प्रभु, बोलेंगी, प्रभु जी जो मैं तो कहीं जो और रहती हूँ और मैं तो संग भी नहीं कर पाती हूँ, अब मेरा क्या होगा प्रभु जी? तो बिल्कुल सुरेखा प्रभु जी, ऐसे दीदी ही जी प्रभु जी, ऐसे ही है। और प्रभु जी मुझे ये सुरेखा बताइए कि दीदी जैसे सुनते तो मैं बहुत कुछ हूँ, बहुत सुनती रहती, कुछ कुछ दिमाग में तो कुछ रहता नहीं हाँ है, खाली खाली माला मेरा खाली है बिल्कुल। पर प्रभु जी जैसे अभी आपने बोला कि उच्छिष्ट खाने से, जो उच्छिष्ट कहाँ से प्राप्त होगा, मुझे मुझे ये नहीं पता, ये कब उच्चिष्ट मिलेगा, तो कहाँ माता से। जी जब हम वैष्णवों की सेवा में, अभी नहीं मिलेगा तो कभी मिलेगा, मन में इच्छा करो, इच्छा तो मन में करती इच्छा हूँ, बस करो। बहुत और बार उच्चिष्ट क्या होता है, बच्चा। जैसे हम जब जैसे जैसे हमारे प्रोसेस क्या है, आप लोग सब घर में भोग लगाते हो ना ठाकुर जी को, जी जी ठाकुर जी को प्रभु। भोग लगाने के बाद जब ठाकुर जी भोग पालें उसके बाद में गुरु वैष्णवों का आह्वान करो वहां पे, हे जी गुरुदेव, है वैष्णव, आप लोग सब आओ, देखो हमने ठाकुर जी को जैसे तैसे भोग लगाया, मालूम नहीं लगाने लगा, हे गुरु जी, हे प्रभु, आप लोग ठीक। सब बहुत जब ठाकुर जी को आप लोग जानते हैं, इसलिए आप ठाकुर जी जी को प्रेम से भोग लगाइए, आप भी पाइए और उनको भी भोग लगाओ गुरु जी को। जब जी। भगवान को भोग लगता है तब कहलाता है प्रसाद, हाँ लेकिन जी। जब भगवान के भक्त उसको पा लेते हैं उस जी प्रसाद को प्रभु। तो बन जाता है महाप्रसाद। ठीक है, जी जी। महाप्रसाद को हमें पाना चाहिए, प्रसाद नहीं, क्या पाना चाहिए? महा। महाप्रसाद। इसलिए हमारे मठ में प्रोसेस क्या है, पहले ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, फिर जब ठाकुर जी पा लेते हैं उन्हें आचमन करा देते हैं, फिर उसके बाद में सर्व गुरु देवताभ्यो नमः, सर्व वैष्णवभ्यो नमः, है ना, सब ब्रजवासी को जी भी प्रभु। बुलाते हैं, सबको बुलाते जी। हैं, उनको प्रसाद पवाते हैं, मानसिक रूप में फिर सबका आह्वान महाप्रसाद। करते हैं, फिर पट बंद कर देते हैं, फिर अब वो लोग पा रहे हैं, अब हमारे सब भक्त लोग पा रहे हैं। मन ही मन जी भावना करो, गुरु जी ने भी पाया, वैष्णवों ने भी पाया, जी ब्रजवासियों प्रभु। ने भी पाया, सबने पाया, वृंदा देवी ने पाया, सबने पाया। अब उसको फिर पट खोलो और फिर प्रेम से प्राप्त करो तो हो गया महाप्रसाद। ठीक है, हरे कृष्णा इसकी प्रभु जी, कमी मत आज रखना। आपने ये दुविधा मेरी दूर कर दी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं ये, मतलब ऐसा हो सकता है। ऐसा तो ही है, हमारे मठ ऐसा में तो यही प्रोसेस है। हाँ प्रभु जी, मैं मठ में भी गई हूँ 2-3 बार, मतलब कभी किसी का पता नहीं संकट चलता था होगा ना। तो बहुत दूर है, हाँ लेकिन हाँ गई हूँ मैं। पर ये मुझे जो प्रोसेस नहीं पता था, ये आपने जो बताया, बहुत कृपा की प्रभु जी आपने, आप बहुत हाँ बड़ी हाँ, कृपा। ये प्रश्न पूछने से पता चला ना माता जी, ये जी इसको प्रभु इसलिए जी। बोलते प्रश्न पूछ लेना चाहिए, बहुत लोग का कल्याण हो जाता है, इसलिए सनातन गोस्वामी जी प्रश्न पूछते हैं। अब देखो, प्रश्न आपने पूछा, हो सकता है ग्रुप में जितने लोग सुन रहे हो उनमें से भी जी कुछ लोगों को ये बात नहीं पता सब होगी, सब इसलिए आप जब बोलो। सबको लाभ मिला प्रभु जी, मुझे भी ना ये पता नहीं था, आपने नहीं, बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा लगा। देखिए ये प्रश्न मन में था लेकिन हम बोल नहीं पाए, सुरेखा दीदी ने बोला, बहुत अच्छा लगा दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप प्रभु जी सबका धन्यवाद मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप सब इतने अच्छे हो,
मैं तो किसी काबिल हूँ ही नहीं, किसी तरह की भी, किसी तरह की योग्यता मेरी नहीं है, लेकिन ये प्रभु जी ने जो आज मुझे बताया, इससे मैं धन्य होगी। आगे भी प्रभु जी ऐसे ही कृपा करते रहना हम सब पर, सबकी ये। अरे सुरेखा दीदी, सब पे भगवान की कृपा है, आप पे खूब कृपा है, कोई चिंता नहीं, नाम जपिए। इसी के साथ में आज की क्लास को हम यहाँ पे विश्राम देते हैं। आप प्रभु सबका जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का कोई प्रश्न रह जाए आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, और हमसे कोई त्रुटि हो गई हो, हम छोटे बच्चे हैं, कभी कभी ऐसे बोलने में ऐसे प्रभु जी हो ऐसे जाता है, मत तो बोलिए क्षमा कर प्लीज। देना। हाँ, प्रभु जी आप हमें क्षमा कर देना। आप ऐसे, हाँ प्रभु जी आप ऐसे मत बोलिए प्लीज। हाँ, ठीक है, आप सब ग्रुप हरे में कृष्णा, सब सभी को अपना दंडवत अनुभव हो। भी शेयर करना, किसी का कोई हो और कोई प्रश्न हो वो भी शेयर करना। ग्रुप में एक्टिविटीज होती रहनी चाहिए। ठीक है, अभी अभी शांत नहीं होना है। अभी तो हमने जो सीखा है हमें दुनिया को बताना है, आप लोगों को हमने बहुत मेहनत करी है। इसलिए सुरेखा दीदी, आप भी जितने भी लोगों को हो सकेंगे बात बताएंगे। और ये एक थोड़ी देर पहले आपसे सुरेखा दीदी, पहले किसी माता जी ने प्रश्न पूछा था ना कि जी भक्ति प्रभु कैसे जी, बढ़ेगी। जी भक्ति जी कैसे जी बढ़ेगी? भक्ति बढ़ेगी जो भगवान के कार्य को अपना मान करके करेगा, उसकी भक्ति और जल्दी जल्दी बढ़ेगी। जी एक तो प्रभु क्या जी, होता है कोशिश करती हूँ मैं भी एक तो ऐसी क्या बात। होता है एक तो क्या होता है कोई व्यक्ति जो है उसने कमाया और खा लिया, जी कमाया और प्रभु खुद खा गया, वो तो उसमें जी, इतना आनंद नहीं होगा। एक व्यक्ति ने कमा करके सबको खिलाकर खाया, उसमें खूब जी ज्यादा आनंद होगा, भगवान भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए जो हमें जो जी अच्छी अच्छी बातें भक्ति की पता चलती है ना, जी प्रभु जी। प्रभु जी एक हाँ, चीज और पूछनी थी मुझे। करके करेंगे तो जल्दी जल्दी भक्ति होगी। भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, जो मेरी बातों को दुनिया को पहुंचाते हैं ना, वो मेरे को बहुत प्रिय है। मैं श्लोक भी आपको दूंगा और याद भी करवाऊंगा, ठीक है? जी जी प्रभु जी। ठीक है। प्रभु जी एक प्रश्न था मेरा और। बोलिए। प्रभु जी मैं ये पूछना चाह रही थी प्रभु जी, जैसे आप बोले थे गुरु वैष्णव का संग, तो हम्म हमारे यहाँ तो हम्म। संभव नहीं है प्रभु जी, मैं तो बहुत दूर रहती हूँ, मतलब यहाँ तो दूर तो कोई कर तो वैष्णव रहे मिलता हो, नहीं। यही संघ है, इसको नहीं ये, छोड़ना नहीं है। संघ हाँ ये मतलब, तो मैं क्या नहीं, होता है? नहीं संघ छोड़ूंगी मतलब प्रभु क्या जी। होता है माता जी, सुनो। संघ मतलब क्या होता है पहले समझो। संघ जी मतलब ये होता है कि जिसका भी हम संग कर रहे हैं, मतलब क्या उसके प्रति हमारी भावना है, उसके विचार हम ले रहे हैं, उसके विचारों को क्या हम जीवन में उतार रहे हैं, तो ये तो हो गया संग। और कभी कभी क्या रहता है, हम किसी के बिल्कुल करीब रहते हैं। इसलिए हमारे श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी कहा करते थे कि संग तो गुरु जी का जुआ भी करती है। जुए होते हैं ना सिर में, वो जुए भी करती है संग। इतना प्यारा संग करती है कि सोच भी नहीं सकते, इतना पास तो कोई आता भी नहीं होगा जितना जुए सिर में रहती है। लेकिन क्या वो वास्तविक रूप में संग करती है? क्या नहीं, वो खून और चूस लेती है। संग मतलब होता है उनके विचारों को अपने हृदयांगम करना। लेकिन हाँ, प्रत्यक्ष रूप में गुरु वैष्णव से मिलना, उनकी सेवा करने का अपना ही महत्व है। इसलिए जब भी अवसर मिले, साल में एक बार दो बार जरूर आना वृंदावन में। और हो सके तो कार्तिक परिक्रमा जो हम लोग करवाते हैं ना, उसमें जरूर आना। ठीक प्रभु है? जी उसमें तो आते हैं, अभी भी आने का है मन। बस तो बहुत है। वो उतना संग करो, उस संग में चुकना मत, सेवा में लगो, सेवा जी करो। प्रभु जी। प्रसाद बट रहा है, जी प्रसाद बटवा, जो छोटी मोटी सेवा मेरी सब करो मन लगा करके, उसमें नहीं चुकना। सेवा जो हरे जो करता है ना, करेगा सेवा तो मिलेगा मेवा। सेवा में ही मेवा है। जी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी एक सवाल और। प्रभु जी हाँ जैसे हम वृंदावन कभी जाएं, तो हाँ। जैसे आप कार्तिक परिक्रमा में तो कहते हैं, जा नहीं पाई मैं, लेकिन हम्म। मतलब ऐसे कभी जाना हो तो प्रभु जी कैसे जाए और कहाँ कहाँ? ये आप प्लीज, मेरा मन है बहुत कि कभी मेरा बेटा आए हमारे पास, तो मेरा मन है कि मैं कभी वृंदावन जाऊं, तो कहाँ पे वृंदावन में कैसे? आप जब जिस समय जाएंगे ना, उस समय जी आप प्रभु। फोन करना, तो उस समय हम आपको बता देंगे कहाँ रुकना, कहाँ दर्शन करना। ठीक है? ठीक है प्रभु जी। प्रभु ठीक है मैंने माता। आपको पहले भी एक बार किया था फोन, एक दिन दो तीन बार किया था, लेकिन कोई उठाते हैं, लेडीज उठाती हैं, तो बात मैंने बहुत जरूरी काम था, फिर मैंने किसी और से पूछा था, कुछ पूछना था मैंने आपसे ना, बहुत अच्छा, पहले हो की बात सकता है है। माता जी नहीं उठा पाया हूँ मैं, हो सकता है आपने नहीं तो। उठाया था, लेडी थी जिन्होंने को उठाया था, कहते कि नहीं है नहीं, पता नहीं कुछ ऐसा बोला था। फिर मैंने उसके बाद कभी आपको किया नहीं मैंने, पर मैंने पूछना चाहती थी उस टाइम, कुछ बहुत जरूरी था कुछ पूछना, लेकिन पूछ नहीं पाई माता जी मैं देखो, आपसे। वृंदावन में ना, वृंदावन में वैसे तो मुख्य रूप से लोग बांके बिहारी और प्रेम मंदिर वगैरह जाते हैं, पर हम जी लोग तो माता जी नहीं जाते हैं वहां पे। जबरदस्ती जी भीड़ भाड़ में धक्का खाना और अपना सब मोबाइल और पर्स चुरवाने जैसे काम ही रहता है। प्रेम जी से जी हमारे जो भी मठ मंदिर है, ठाकुर सब मंदिरों में एक ही होते हैं। वो तो लोगों जी को लगता है तो टीवी ने फेमस कर दिया किसी मंदिर को, तो वो बस रील्स जी वाले भगवान हो गए।
ऐसा नहीं, सब मंदिरों में जहाँ पे भी अच्छे से सेवा पूजा ठाकुर की होती है सब सिद्ध ठाकुर होते हैं, ठीक है। जी प्रभु जी। इसलिए आप जो भी हमारे मठ मंदिर है वहां पे जाकर प्रेम से ठाकुर जी के दर्शन कीजिए। और विशेष जी रूप से जो सेवा कुंज है, निधिवन है, राधा रमन है, और जी इनके दर्शन कीजिए, श्याम सुंदर, दामोदर, इनके ठीक दर्शन है। कीजिए, क्योंकि ये भगवान के नित्य परिक्रमा में सनातन गोस्वामी जी इनके मदन मोहन जी हैं, हाँ है ना, जी हाँ जीव जी। गोस्वामी जी उनके दामोदर जी हैं, जी श्यामानंद जी। प्रभु के श्याम सुंदर जी हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के राधा हाँ रमन जी। है। इनके दर्शन, राधा रमन जी के दर्शन विशेष रूप से करना। नहीं कहते वो हैं कि प्रभु राधा जी रमन मैंने जी, किया है, राजा रमन जी के हाँ, मैं प्रभु जी एक बार बस गई थी किसी ये ग्रुप के दर्शन साथ। कीजिए। और है ना, कोशिश कीजिए, और जैसे कभी वृंदावन जाना हो तो वहां पे परमेश्वरी प्रभु कथा करते हैं, कभी जी हफ्ता प्रभु 10 दिन रुक करके उनकी कथा सुनना नियम से सुबह जी। शाम, तो जी अच्छा प्रभु लगेगा। जी। जी प्रभु जी। वृंदावन हरे में ठीक कृष्ण। है कहाँ ना, पर करते हैं प्रभु जी, परमेश्वरी प्रभु जी? रूप सनातन गौड़ी मठ में, अच्छा। सेवा कुंज के पास एक मठ है, जी जी वहां जी पर प्रभु जी, करते हैं। देखी हूँ मैं, हाँ देखी हाँ, हूँ प्रभु वही जी, रूप, पिछली बार वहाँ हाँ हाँ रुके थे हम लोग। हाँ हाँ, बस बस वही, वो कथा करते हैं सुबह शाम, वही कथा कीर्तन टाइम से अटेंड करो। देखो हम लोग कभी कभी जाते हैं वृंदावन, घूम घाम के आ जाते हैं, पता, दर्शन तो करते हैं, लेकिन अगर कथा सुनते सुनते दर्शन करें, कानों के दर्शन जी बहुत शुभ माने गए, इसलिए कानों वाला पे फोकस करना, ठीक है। जी प्रभु जी वो हर समय कथा करते हैं वहाँ? हाँ, वो पूरे साल करते हैं, सुबह और शाम। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण ठीक है प्रभु। दीदा, हरे ठीक है कृष्णा, प्रभु जी। सबको दंडवत प्रणाम है। दंडवत और प्रणाम प्रभु जी, हरे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद, अच्छी कथा हरे हरे आपने कृष्ण सुना प्रभु प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम, जय हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।